गाइज गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज आज मेरा बेटा फाइनली 6 महीने का हो गया है। 6 महीना मतलब एक आधे साल की जर्नी जिसमें बहुत सारे अप्स डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें हुई है जिससे लाइफ मतलब ऐसे बोल सकते हो कि मेरा बेटा बेसिकली मेरे लिए एक हंसने की वजह बन के आया, जिससे पाने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद लड़ाई लड़नी पड़ी है, क्योंकि कुछ भी आसान था नहीं। सारी चीज़ें आप लोग के सामने ही है, तो उसे जब देखती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो मैंने फाइनली इतने टफ़ टाइम को पार कर लिया है और आज मेरा बेटा वो बन चुका है जो सबके चेहरे पे एक हंसी लेके आ जाता है। क्योंकि इस मुश्किल टाइम में अगर हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट कुछ था तो वो मेरा बेटा था। सो मेरे बेटे के लिए आप लोग प्लीज़ प्रे करो और उसे बहुत सारी विशेष दो, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बड़ों का आशीर्वाद। तो जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ मेरे बेटे के लिए अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भेजो और ब्लॉग में बने रहो। मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद। मम्मी 12 बज गया लेकिन नहीं आई है, अब लगता है। मेरे बेटा के स्नान के लिए यहाँ ये रेडी हो गया और ये सोने के लिए ऐसे क्रैंकी हो रहे हैं। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, दिखाती हूँ कैसे ये नहाता। ये अपनी मौसी के पास जाके ऐसे चुप हो चुका है और बाकी सारा तैयारी हो गया। हाँ, बारी है इसके स्नान की, तो मौसी ले जा रही है इसको। ये पानी में बैठ के कितना खुश हो रहा है। सी ओली बबली ओली बबली ओली बबली। ये देखिए ये मेरे बेटा जी का स्नान ध्यान हो गया है और मेरे क्यूट से बिट्टू जी अब रेडी होंगे। क्यों रेडी होना है बिट्टू को? ओली ओली क्या हो गया? ये देखिए मेरे बेटा जी रेडी हो चुके हैं और अब बारी है इनके क्यूट क्यूट से फोटो शूट का। क्या है? क्यूट क्यूट से फोटो शूट का, राइट? ये देखिए मेरा बेटा जी रेडी हो गए हैं और फिर यहाँ सब पब्लिक मिलके उसको रेडी की है। अभी 5-5 लोग मिलके इसको रेडी किए हैं और वो अब सोने के लिए परेशान हो रहा है, तो फटाफट से उसको सुलाती हूँ, क्योंकि अगर नहीं सुलाए तो फिर पता चला कि ये पूरा दिन ऐसे ही रोते रहेगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से फिर थोड़ी देर बाद। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहो और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मेरा बेटा कैसा लगता है। देखो ये छुटकू है जो कि फ़ोटो शूट करा के अभी नॉर्मल कपड़े में आ गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे मैं इसको रख नहीं सकती। और इसकी एक हरकतें मैं दिखाती हूँ। आ जाओ आलू, आओ आओ तो आओ। ये देखना आप कैसे करेगा। ओली बोपली भाई भाई, ये देखो दोनों को भाई कर भाई। हेलो मेरे दोनों बेटे आई लव यू। बेबी को कौन आई लव यू बोलेगा? आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी। देखो मेरे जीने का छाड़ा, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा पूंजी मेरा दोनों बेटा। जब इन दोनों को देखती हूँ ना तो काफी अच्छा लगता है गाइस। ऐसा लगता है जैसे सब मिल गया है इन दोनों को पाके। जिंदगी में कुछ और बचा ही नहीं है अब पाने को, राइट राइट बेबी राइट। मतलब भी अच्छी, आई लव यू। ये देखिए पूजा पाठ हो गया है और यहाँ आज बाबू की मौसी बनाई है खीर, जिससे क्योंकि मेरे बेटे का 6 महीने हो गया है तो ये लड्डू गोपाल को भोग लगा के और इसी से आज मेरा बेटा खाएगा। और ये अभी अभी उसकी मौसी बना के लाई है, भगवान को भोग लग गया है। अभी दिखाती हूँ आगे कैसे मेरा बेटा इसको खाता है और क्या आगे होता है। सो गाइस ये देखिए ये खीर और इस गिलास में पानी है और अब मेरे बेटा जी खाने के लिए रेडी है, क्योंकि ये पीला पीला कपड़ा भी पहन लिए हैं। तो अब बारी है इसको खाना खाने का। देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा होता है जब ये खाएगा। सो गाइस ये देखिए ये आरू और उसकी मौसी और यहाँ सब लोग आ चुके हैं और यहाँ उसकी एक और मौसी है और उसकी नानी का भी आशीर्वाद है, जिसके साथ ये सब होगा। बस हो गया, वही स्पून उठाओ, वैसे नहीं आरू छोटा सा। यस यह और उसकी छोटी मौसी खिला चुकी है। छोटी मौसी ने उसकी टुट्टू मौसी, छोटी इसका नाम है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब बारी उसकी है और उसे खाया ही नहीं रहा है मेरा बेटा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके मौसा जी नहीं आए हैं। इस वजह से मेरा बेटा नाराज हो गया है ना बिट्टू?
मौसी से बोलो मौसी डबल डबल खिलाओ, क्योंकि मौसा जी के बदले भी खिलाना है। यस टेस्टी यम्मी। निकाल देना। नहीं क्या इतना वाटर नहीं लगेगा। इसी तरीके से कुछ मेरे बेटा का मुँह जुठी हो गया, क्योंकि पहले वह आरू के टाइम में तो बहुत धूमधाम से अन्नप्राशन की थी, क्योंकि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं है तो मैं वैसा नहीं कर सकती। रीज़न आप लोगों को पता है, बट क्योंकि बच्चा है तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, इस वजह से बस भगवान का प्रसाद बना के उसको खिला दी, ताकि उसका आज के बाद अनाज खा सके। तो अगर आज उसकी नानी होती तो ये चीज़ें कुछ और ही होती, क्योंकि मेरी मम्मा का सबसे बड़ा सपना था, मुझे आज भी याद है जब उन्होंने लास्ट टाइम मुझसे बात की थी तो उनका एक ही था कि हम बाबू का माँ होगी, अन्नप्राशन करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सारी प्लानिंग। बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बट जितना हो सकता है उतना अपने बच्चे के लिए ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं भी माँ हूँ और चीज़ें और अब जा रहा है ये सबके साथ सबके पास थोड़ा थोड़ा करके ये खाने, ताकि सबसे आशीर्वाद मिल जाए। बस आज अगर मेरी मम्मा होती तो मेरे घर का माहौल ही कुछ और होता, क्योंकि मेरी मम्मा के लिए उनके नाती दोनों, मतलब मुझे नहीं लगता अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे थे। इनफैक्ट मेरी मम्मा एक ऐसी माँ थी ना जिनके लिए ना दुनिया के सारे बच्चे एक जैसे हैं, वो ऐसा कोई नहीं था जिसको वो प्यार नहीं करती थी। एक अलग ही ममता था। अगर कोई ममता का दूसरा रूप होता ना, कोई मतलब ढांचा डाला जाता ना, तो वो मेरी मम्मा होती। डिट्टो वैसे ही थी। किसी के भी बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करना, हद से ज़्यादा क्या, सोचो वो अपने बच्चों के लिए कैसी होंगी। उनकी कमी ज़िंदगी में हर पल हर क्षण महसूस होगी, लेकिन कहते नहीं है, मेरी बहनें जिद कर रही थी कि नहीं आज कर लेते एक छोटा सा ये सेलिब्रेशन। तो हमने बोले तो ठीक है, इसमें कुछ जाता भी नहीं है, चलो ठीक है करते हैं, और जो हो सका वो बच्चे के लिए कर लिया। आई हो मम्मा जहाँ भी देख रही हो वो भी अपने नाती को ऐसे ही आशीर्वाद दे रही होंगी कि उनका नाती हमेशा ऐसे मिलती हो आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तक के लिए बाय बाय।